मेरा नाम रोहन है और मैं 21 साल का हूँ। मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए अपने मामा मामी के साथ कानपुर में रहता था। एक दिन मैं अपनी मामी को छोड़ने उनके मायके जाता था, तो बस में सीट न होने की वजह से हम दोनों को एक ही साथ स्लीपर पे सोना पड़ा। लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी मामी जो धीरे धीरे नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको अपनी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह बात तब की है जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन गांव में वह सुविधा उपलब्ध न होने की वजह से मुझे शहर में जाना पड़ा। अब मेरी मम्मी ने मेरे मामा से पहले ही बात कर ली थी कि रोहन आगे की पढ़ाई करना चाहता है, तो मेरे मामा ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पर मैं और मेरी पत्नी दोनों अकेले ही रहते हैं, तुम भेज दो, यहाँ पर हमारे साथ रहकर पढ़ाई कर लेगा। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे मामा मान गए हैं तो तुम वहाँ पर जाकर पढ़ाई कर सकते हो। मैं भी बहुत खुश था क्योंकि मुझे भी आगे की पढ़ाई करनी थी। मैं तुरंत अपना बैग पैक करता हूँ और अगले दिन अपने मामा के यहाँ जाने के लिए निकल जाता हूँ। मामी जो हमेशा मुझसे मस्ती मजाक करती रहती थी और मामा बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। घर पर मैं और मेरी मामी अकेले ही रहते थे। अक्सर हम लोग संडे को बाहर डिनर करने के लिए जाते थे। मामी ने मेरे साथ एक दोस्त की तरह ही रहती थी। मैं भी अपनी मामी के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गया था और मैं अब मामी से अपनी हर बात शेयर करने लगा था। अचानक एक दिन मामी ने मुझसे कहा कि रोहन एक बात पूछूं, तो मैंने कहा हाँ मामी पूछिए। मामी ने कहा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा मामी अभी तक तो कोई नहीं है। मेरी यह बात सुनकर मामी को हंसी आती है और मामी बोलती है कि कब बनाओगे शादी के बाद? मैं भी हंसकर कहने लगता हूँ, अरे मामी मुझ जैसे लड़के को कौन पसंद करेगा? फिर मामी बोलती है कि क्यों, इतने स्मार्ट तो दिखते हो। हमारी बातचीत चल ही रही थी और उसी वक्त मामा अचानक आ जाते हैं और उनके आने की वजह से हमने बात को बदल डाली। अचानक एक दिन मामी के घर से फोन आया कि उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। मामा के पास उतना समय नहीं था, तो मामा ने मुझे कहा कि तुम अपनी मामी को उनके मायके छोड़ आओ। मैंने कहा ठीक है मामा। उस टाइम मेरी कॉलेज की छुट्टी चल रही थी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। कल सुबह ही हम लोग तैयार होकर मामी के मायके के लिए निकल जाते हैं। तब मुझे मामी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आती है, लेकिन मैं हैरान था कि मामी की तो माँ बीमार है, उसमें इतनी खुश क्यों हो रही है। मैं ऐसा सोचता रहता हूँ और हम लोग बस स्टेशन तक पहुँच जाते हैं, पर बस में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और जगह भी नहीं थी। स्लीपर की एक सीट खाली थी, तो ड्राइवर ने कहा कि एक स्लीपर की सीट खाली है, तो मामी ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग यह पर मैनेज कर लेंगे। हम दोनों स्लीपर वाली सीट पर बैठ जाते हैं और फिर बस चल पड़ती है। मैं अपने मोबाइल चलाने में बिजी हो गया था। मामी ने मुझसे पूछा कुछ खाओगे? मैंने कहा नहीं। फिर मैं अपने मोबाइल चलाने में बिजी हो जाता हूँ। अचानक मैंने महसूस किया कि मामी पीछे मुड़कर धीरे धीरे अपना मोबाइल चला रही थी और शायद वह व्हाट्सएप पर किसी से टाइपिंग भी कर रही थी। जब मैंने देखा तो उन्होंने अपना फ़ोन को छुपा लिया। फिर मैं सोने की एक्टिंग करने लगता हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, लेकिन नींद तो दूर दूर तक मुझे नहीं आ रही थी। मेरी मामी पता नहीं किससे टाइपिंग कर रही थी। जब उन्हें लगता है कि मैं सो गया हूँ तो वह कॉल पर भी बातें करना शुरू कर देती है। मैं तो परेशान हो जाता हूँ कि मामी फ़ोन पर किससे बात कर रही है। फिर मामी फ़ोन पर बोलती है कि आई मिस यू जान, मुझे तुम्हारे बिना यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरन मेरी शादी हो गई है, अब तो रहना ही पड़ेगा। मामी की शादी अभी नई नई ही हुई थी। मामी की शादी को करीबन 2 साल हो गया था। मैं यह बात सुनकर हैरान रह गया था कि मामी किसी और से बात कर रही है। क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है? मैं चुप रहकर यह सब सुनता जा रहा था। वहाँ मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने सोचा कि मामी के मायके जाकर ही मुझे दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। मुझे बहुत ही गुस्सा मामी पर आ रहा था, क्योंकि मैं अपने मामा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और मेरे मामा भी स्वभाव के बहुत ही अच्छे इंसान थे।
जब मैं मामी के मायके पहुंचता हूँ तो मुझे वहाँ पर एक लड़का जो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था और इधर मामी भी उसे देखकर बहुत ही खुश हो रही थी, लेकिन वह मुझे देखकर चुप हो गई और सीधा अपने घर में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे उनके घर में चला जाता हूँ। जब मैं वहाँ गया तो उनकी मम्मी की तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर हो गई थी। मामी ने कहा, मम्मी आप ठीक तो हो ना? तो उनकी मम्मी ने कहा, हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? मामी ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं मम्मी, अब मैं यहाँ पर 3-4 दिन रुकने वाली हूँ। तब उनकी मम्मी ने कहा, हाँ बिल्कुल बेटा तुम्हारा ही तो घर है। फिर उनकी मम्मी ने मेरे बारे में पूछा कि यह कौन है? तो मामी ने बताया कि यह मेरी ननद का बेटा है रोहन। मैंने उनकी मम्मी को नमस्ते किया तो उन्होंने कहा कि बेटा आप लोगों ने चाय नाश्ता किया? और फिर तुरंत मामी बाहर निकल गई और मैं जब खिड़की से देख रहा था तो मामी एक लड़के से मिलती नजर आ रही थी। जब मैं घर से बाहर जाता हूँ तो वह लड़का मुझे देखकर छिप जाता है, तो मुझे विश्वास ही हो गया था कि मामी का सच में कोई बॉयफ्रेंड है। मुझे उस वक्त मामी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, पर मैं कुछ नहीं बोलता और मैं सोचता हूँ कि मामी की यह हरकत के बारे में अपने मामा से बात करूँ। फिर मैंने सोचा कि उससे मामा का घर उजड़ सकता है। अगली सुबह मैं कानपुर के लिए निकलता हूँ। वहाँ पहुंचकर मैं मामा को चुपचाप देख रहा था। मेरे मामा ने मुझसे पूछा कि रोहन क्या कोई बात है? मैंने कहा कि नहीं मामा, आप नाश्ता करेंगे बताइए मैं बना देता हूँ। मामा ने कहा नहीं बेटा हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं। फिर मामा ने नाश्ता का ऑर्डर किया और हम दोनों ने साथ मिलकर वह नाश्ता खाया। मैं मामा को यह सब बता कर उनका दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन मैं मामी को सबक भी जरूर सिखाना चाहता था। 4 दिन के बाद मैं मामी को वापस लेने जाता हूँ। मैंने देखा कि मामी बाहर इस लड़के से बात कर रही है। मुझे मामी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं अपने मोबाइल में छिप कर उनका फ़ोटो खींच लेता हूँ। फिर मामी को बोला, मामी 4 दिन हो गए हैं, मामा ने भेजा है आपको लेने के लिए और अब तो आपकी मम्मी की तबीयत भी ठीक हो गई है, तो मामी ने कहा कि कल चलेंगे। तब मैं मामी से बोलता हूँ कि यह देखिए आपके बॉयफ्रेंड का और आपकी फ़ोटो, अगर आपने ज़्यादा होशियारी दिखाई तो मैं अपने मामा से यह सब बात बता दूंगा। मामी डर गई थी और उन्होंने कहा, सॉरी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, तुम्हारे मामा को कुछ मत बताना नहीं तो मेरा घर टूट जाएगा। मैंने कहा यह सब करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। मामी की आंखों में आंसू भर आए थे। फिर मुझे मामी की यह बात पर विश्वास होता है और मैं वह फ़ोटो डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे मामा का घर अच्छे से चल रहा है।